हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी घर के सारे काम करके अपने दुकान पे, और अभी मैं जा रही हूँ सिलाई करने के लिए। कल मैंने ये 2 सूट की कटिंग करी थी, एक ये ग्रीन वाला और एक ये, मतलब ये भी थोड़ा डार्क ग्रीन और नीला सा कुछ ऐसा है, गरम सूट है। और इन दोनों को अभी मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो आपके साथ में ये स्टिचिंग थोड़ा सा शेयर करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये जब फाइनल लुक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज हम बहुत सारी बातें शेयर करेंगे जो कि आपकी बहुत काम की हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी हाउसवाइफ है, जो लोग भी सिलाई करते हैं, जिनका भी होम बुटीक है या फिर बुटीक है, लेकिन उनका ना स्पीड नहीं है सिलाई में, तो उनको आज मैं बताऊंगी। क्योंकि मेरा भी बहुत सालों से बुटीक है और मैं करीब 7-8 साल के करीब से सिलाई करती आ रही हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। कई लोग कहते हैं हम सिलाई तो करते हैं, लेकिन हमारी सिलाई में स्पीड नहीं है बिल्कुल भी। और कई तो लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो एक सूट को ना कम से कम 2-3 दिन लगा देती हैं, कि उसी सूट को कटिंग करती हैं और फिर उसको सिलने में कम से कम 2-4-5 दिन में उनका एक सूट तैयार होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी सिलाई में स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरा बुटीक है। पहले मैंने ज़ीरो से ही शुरुआत करी। आप सभी जानते हैं कि मैंने भी ज़ीरो से ही शुरुआत करी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना चाहते हो कि आपका सिलाई में स्पीड बढ़े, तो मैं आज आपको 5 ट्रिक ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी सिलाई में स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी। पहली ट्रिक है कि अगर आपको कुछ भी जो भी अगले दिन कटिंग करना हो, तो उसका जो भी अगले दिन आपको स्टिचिंग करना हो, उसकी कटिंग एक दिन पहले ही रात में ही कटिंग करके रख लें। अगर किसी वजह से आप रात में कटिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर, या बुटीक है तो शाम को कटिंग करके जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम अगर होता है तो फिर हम इतना थक जाते हैं कि हम नहीं करते हैं कटिंग। मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन मैं अधिकतर शाम को ही कटिंग करके और तब दुकान बढ़ाती हूँ। और अगर आपका होम बुटीक है तो भी आप सोने से पहले कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कभी नहीं होता है ऐसा, तो आप सुबह में जल्दी कटिंग कर लें। और अगर आपका बुटीक है तो आप सुबह जैसे जैसे ही आप दुकान पे पहुँचते हो, साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले आपको दिन भर में जो भी सिलना है उसकी आप कटिंग कर लो। तो और एक बार में आप कटिंग करके रख लेते हो ना, जितना भी आज आपको कटिंग सिलना है, तो आपको, हमारे पास ना बीच बीच में हम डिस्टर्ब नहीं होते और हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। पहली ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप कभी भी कटिंग कर रहे हो या फिर स्टिचिंग कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि अपना जो मोबाइल है ना वो दूर रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल के टाइम पे मोबाइल हमारा ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है ना, मतलब एक आदत सी हम कह सकते हैं, एडिक्शन टाइप का हो गया है मोबाइल से, कि हर थोड़ी देर में हमको मोबाइल देखना होता है। या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी कुछ भी व्हाट्सएप पे कुछ चैट आ गई, तो हमें वो देखना होता है। या थोड़ी देर में मोबाइल खोल के, और थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखो तो कई लोग क्या करते हैं, रील्स वगैरह देखने लगते हैं, तो उसमें आधा आधा घंटा भी बर्बाद हो जाता है, 1-1 घंटा भी बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप कोशिश करें कि देखो, कभी ऐसा होता है जैसे मेरी भी शॉप है, अब वो मोबाइल ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते। कभी काम का भी, मेरा पार्लर भी है, तो कभी काम का भी फ़ोन आ सकता है कि इतने सारे हम लोग नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट करे रहते हैं कि जैसे सूट वूट का सिला कि नहीं, या फिर पार्लर का कुछ भी बुकिंग का, या कुछ भी आ जाता है, तो काम का भी रिलेटिव आ जाता है, तो हमें बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन अधिकतर कोशिश करें कि जितना हो सके, अब जब तक आप सिलाई कर रहे हो उस टाइम तक आप अपने मोबाइल से दूर रहें। तीसरी जो ट्रिक है वो ये कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो जब सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी अपना सारा काम मैनेज करें, फटाफट निपटा के, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे 9 से 10 बजे तक आप काम निपटा लें। उसके बाद फिर भी आपके पास 3-4 घंटे का टाइम रहता है, और फिर आप सिलाई करें। उन 3-4 घंटे में भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है तो आप कम से कम एक सूट या ब्लाउज आराम से निकाल देंगी। उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को खाना वाना खिलाना पड़ता है, उनके बच्चे कोई काम रहते हैं, फिर वो ट्यूशन जाते हैं,
उसके बाद फिर आप शाम को भी 1-2 घंटा सिल सकते हैं और फिर जब शाम होती है तो फिर आप अपने घर के काम में लग सकते हैं। रात के टाइम आप कटिंग करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी दिनचर्या होगी तो आप ज़रूर सफलता पाएँगे और आपको आपकी जो सिलाई में स्पीड है ना वो भी बढ़ेगी और आप एक दिन में 10 तो क्या आप एक दिन में 15-12 सूट भी सिल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब काम आता है तो हम उसी हिसाब से अपना काम मैनेज भी करते हैं। मैंने देखो एक टाइम पे जब मेरा मथुरा में बुटीक था, मैं तो दिल्ली अभी शिफ्ट हुई हूँ, करीब 3 साल से ज़्यादा ही हो गया है। और पहले मेरा मथुरा में बुटीक था तो वहाँ पे मैंने करवा चौथ के टाइम पे खुद एक-एक दिन में 8-8 ब्लाउज़ सिले हैं। ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि जब काम आता है ना तो हम उसी हिसाब से स्पीड बनने लगती है। और आपको मैं बताऊँ, और देखो तुरपाई के लिए मेरी एक अलग से रखी हुई थी हमेशा से ही, तुरपाई फॉल के लिए मेरे यहाँ पे भी तुरपाई वाली दीदी अलग है जो तुरपाई करती हैं, फॉल रखती हैं, और मैं सिर्फ सिलाई करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना स्पीड बनाएँ। दूसरी बात, जैसे मान लो अगर आपका होम बुटीक है, अब मेरा तो बुटीक है, मेरा तो काम बहुत अच्छा चलता है और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास काम ना हो। जब से मैंने सिलाई सीखा है, स्टार्टिंग से लेकर के, शुरुआत से लेकर के, सिर्फ एक आधी महीने मैंने घर में सिला होगा। उसके बाद मेरा बुटीक रहा है, फिर मैंने पार्लर का सीखा था, तो और फिर मैं अब दिल्ली में हूँ। कभी ऐसा नहीं रहा है कि मेरे पास काम की कमी रही हो। काम मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके पास कभी काम कम है तो आप अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आपको ना कम से कम आधा घंटा, नहीं भी सिलाई है तो रोज़ आपको सिलाई करनी है, नहीं किसी कस्टमर का नहीं है तो आप अपना ही सिल लीजिए। मेरे साथ तो अधिकतर क्या होता है कि काम इतना रहता है ना कि मेरे खुद के सूट मुझे सिलने के लिए टाइम नहीं मिल पाते हैं। मेरे अभी भी न जाने कितने सूट मेरे रखे हुए हैं, और अभी देखो ये अभी जनवरी चल रहा है, अब थोड़ी गर्मी आने वाली है ना, तो मुझे भी खुद अपने लिए भी कम से कम 5-6 सूट तो मुझे अपने सिलने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन कौन कौन से सूट सिलने हैं, और ला के रखे हुए हैं, मैंने खरीदे हुए हैं सूट, और वो मैंने अभी तक सिले नहीं है, तो वो उनको भी मैं सिलूँगी। और इसी तरीके से होता है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरा तो बुटीक है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप घर में हैं, अगर काम आ रहा है तो आप काम करिए, काम नहीं आप भी आ रहा है तो आप उतने टाइम पे ना कुछ और भी कर सकते हैं। आप अपना सूट सिल सकते हैं या फिर कोई डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से देख कर के, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आए तो कस्टमर के उसमें ट्राई करिए, जिससे आपका जो काम है ना और ज़्यादा बढ़ेगा। और इस तरीके से, और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि बैग वैग भी, अगर आपके पास जैसे सिलाई विलाई आप करते हो, कुछ कपड़े एक्स्ट्रा भी बच जाते, देखो अगर कस्टमर मांगते हैं तो वापस हम कर देते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल नीड नहीं होती, अगर थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है तो क्या करते हैं हम, गांव में तो ऐसे बहुत बच जाता था, तो और यहाँ पे भी बचता है, तो यहाँ पे तो खैर मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरा मेरा बेटा भी छोटा है। लेकिन गाँव में जैसे थोड़ा, गाँव में क्या था कि हम जो दुकान थे ना वो 6 बजे बंद कर देती थी मैं, तो उसके बाद फिर टाइम ही टाइम रहता था। और यहाँ क्या है, ये दिल्ली है, 10 बजे तक मेरी दुकान खुली रहती है, तो फिर बताओ टाइम कहाँ से बचेगा। वहाँ पे ये था कि 6 बजे मैं दुकान शाम को बंद कर देती थी, बढ़ा देती थी, तो घर आने के बाद आपने खाना वाना खाया, फिर भी शाम, और एक मशीन मेरी शाम को रखी रहती थी, मतलब घर पे ही रखी रहती थी, तो शाम को भी 1 आध घंटा अगर मन है मेरा कुछ सिलने उलने का, बैग वैग, तो मैं सिल लेती थी। तो आप भी इस तरीके से अपनी स्पीड बनाए रखिए, कभी कोई बैग वैग सिल सकते हैं। अभी देखो मुझे भी 1-2 बैग और सिलना है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप यूट्यूब पे देख कर के भी बैग वैग बना सकते हो, वो भी एक आपका ना एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। अगर आपको कोई आपसे सिलवाए तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप अपने काम में स्पीड बना सकते हो। देखो फ्रेंड्स, कोई भी काम के लिए ना मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी होगी। कितनी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि पूरे दिन बस घर के ही काम में लगा देंगी, उनसे घर के ही काम भी पूरे नहीं हो पाते हैं, उसमें भी उनको लगता है कि कोई वो भी हमारा कर कर दे आ करके। तो कितने लोग ऐसे भी होते हैं, आपने अपने आसपास देखे होंगे।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये देखो, ये मैंने अभी सूट सलवार इसको मैंने सिल लिया है दोनों ही। ये सलवार है और ये नीचे रखा हुआ है जो वो सूट है। तो ये मैंने दोनों सिल लिया है और मैंने आपको दिखाया भी था कि सुबह जो मैंने कटिंग करा था कल। तो अभी एक सूट रह गया है, दूसरा वाला जो था नीला वाला, डार्क नीला सा जो है, उसको मैं अब कल आकर के सिलूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दोनों ही सूट मेरा सिल गया है। और अब देखो करीब ना फ्रेंड्स, अभी काफ़ी देर हो चुकी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 10:30 से ऊपर बज चुका है और सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं और अब मैं भी जा रही हूँ घर। मैंने एक सूट और सलवार दोनों सिल लिया है। देखो ये सलवार है और ये सूट है, ये दोनों मैंने सिल लिया है। और ये वाला जो सूट और सलवार दोनों ये मैं कल आके सिलूँगी। तो बगैर मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। फ्रेंड्स, मेरी अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ और अब जा रही हूँ घर। करीब 10:30 बज गया है। अब दुकान बढ़ा के मैं जा रही हूँ घर। मेरा ये मानना है कि जीवन में जितना भी संघर्ष आपसे हो सकता है आप करो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैं इसी विश्वास के साथ मेहनत करती हूँ और भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ें दिया है तो उसको सहने का भी हौसला दिया है, उससे निकलने का भी हौसला दिया है और इतनी हिम्मत दी है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत एक दिन बहुत रंग लाएगी और आप सभी का अगर सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्द अपने जीवन में सफल हूँ और ज़्यादा सफल हो जाऊँगी। बस मुझे अभी एक घर बनवाना है अपने बच्चों के लिए, बस वो घर मैं बहुत जल्दी बनवा लूँ, इतनी मेरी दिली ख्वाहिश है बस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। अभी काफ़ी देर हो गई है, अब दुकान बढ़ा के मैं जा रही हूँ घर। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है और फिर भी मुझे इतना काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत से ही आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी और अब जा रही हूँ घर में। कल फिर मुझे जल्दी आना है क्योंकि कल एक फेशियल का अपॉइंटमेंट है 11 बजे से और उसके बाद फिर ये सब भी मुझे सिलना है। कल 2 सूट मुझे तैयार करके देने हैं कल में। तो एक तो ये वाला सूट है, ये वाला तैयार करके देना है और एक और दूसरा सूट है वो मैंने भी कटिंग नहीं करा है, तो मैं कल ही उसको सुबह जल्दी आके कटिंग करूँगी और वो भी मुझे कल ही देना है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करिए, आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत ज़्यादा मुझे थकान सी हो रही है क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ मैं और बस अब जा रही हूँ घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।